की क्लास में हम पथ्य कल्पना का आगे का भाग देखेंगे। इससे पहले हमने पथ्य कल्पना के अंतर्गत यवागु और यूष कल्पना का अध्ययन किया था। आज हम पथ्य कल्पना के अंतर्गत दही और तक्र वर्ग का अध्ययन करेंगे। दही मीन्स दही, जो हम अपने डेली बेस पे भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ समय होता है जब हम दही का सेवन नहीं करते और कुछ ऐसी ऋतुएं होती हैं जिनमें हम सेवन करते हैं और ये हमारे उदर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। तो जितने भी उदर से संबंधित रोग होते हैं वहाँ पर अगर पथ्य की बात की जाए तो वहाँ पर मुख्य रूप से हमें दधी और तक्र का वर्णन मिलता है। अगर दधी की बात की जाए तो जब हम दूध को उबलता है और उसके बाद उसको ठंडा कर देते हैं और उसमें अगर थोड़ा सा तक्र या फिर दही का जो जामन होता है उसको जब हम डाल देते हैं तो वो जो दूध है वो जम जाता है और इसी जमे हुए दूध को हम दही कहते हैं। जो दही होता है ये गाढ़ा और श्वेत वर्ण का होता है। शुरू में जब दही जमता है तो इसमें मधुर रस पाया जाता है, फिर इसमें अम्ल रस पाया जाता है और फिर ये अत्यम्ल हो जाता है। तो यही कंडीशन है जिसके अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि कब हमें दही का सेवन करना चाहिए या किस रोग में हमें किस प्रकार के दही का सेवन करना चाहिए। मुख्य रूप से जो मध्य स्टेज होती है, मधुर के बाद जो अम्ल दही बनता है उसी का ही उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। जो अत्यम्ल दही होता है उसका उपयोग हम नहीं करते हैं। दही के ऊपर जो हमको जमा हुआ जो पार्ट दिखता है मलाई की तरह उसको सर कहा जाता है और कभी कभी आप देखेंगे कि दही में उसका पानी अलग सा हो जाता है तो उसे मस्तु या दधी मस्तु कहते हैं। अगर हम गुण की बात करें तो दधी के गुण का वर्णन चरक ने सूत्र स्थान के 27वें अध्याय में किया है। तो उनके अनुसार रोचनम दीपनम वृष्यम स्नेहम बलवर्धनम पाके अम्ल उष्णम वातघ्नम मांगल्यम वृहणम। तो यहाँ तक को अगर हम देखें तो ये उसके आपको गुण को बता रहा है कि दही जो होता है ये रुचिकारक होता है, खाने में रुचि उत्पन्न करता है। अम्ल गुण के कारण दीपन का कार्य करता है, अग्नि प्रदीप्त करता है। वृष्य होता है क्योंकि ये कफवर्धक है तो कफ शुक्र से सिमिलैरिटी रखता है, इसीलिए वृष्य होता है। इसके अलावा स्नेह की वृद्धि करता है, बलवर्धन करता है। पाक, अगर इसके विपाक की बात करें तो ये अम्ल विपाक होता है। इसके अलावा वीर्य उष्ण होता है, ये मुख्य रूप से वात का शमन करता है और मांगल्यकर होता है। वृहण इसलिए कहा गया है क्योंकि ये मांसवर्धक होता है। अब इसके बाद इसका उपयोग कौन कौन से रोगों में किया जाता है तो पीनसे च अतिसारे च शीतके विषम ज्वरे अरुचे मूत्र कृच्छे च काश्ये च दधि शस्यते। पीनस जो होता है ये जब हमारी सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या बहुत दिनों तक रहती है उस केस को पीनस कहा जाता है। अतिसार, शीत ज्वर, विषम ज्वर, अरुचि, मूत्रकृच्छ और काश्य मीन्स जब कोई बहुत दुबला हो जाता है तो उस कंडीशन में हम इसको यूज़ करते हैं। इन लोगों के लिए दही जो है वो प्रशस्त माना गया है। लेकिन कहाँ पर हमें दही का यूज़ नहीं करना है? शरद ग्रीष्म वसंतेषु प्रायुः दधि गर्हितम, यानी अगर हम शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वसंत ऋतु में हमको इसका सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इस समय कफ जो होता है या जो दोष होते हैं वो अपने प्रकोपित अवस्था में रहते हैं। इन अलग अलग ऋतुओं में दोष जो होते हैं प्रकोपित अवस्था में होते हैं, इस समय दधी का सेवन नहीं करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा अगर रोग की बात की जाए, रक्त पित्त कफोत्थेषु विकारेषु अविहितम च तत्, अगर रक्त पित्त कफ इनके कारण कोई विकार उत्पन्न हो रहा है तो उस समय इसे हानिकारक कहा गया है। ये सिर्फ वात का शमन करता है, इन तीनों दोषों को ये बढ़ाता है, इसीलिए इनके कारण अगर कोई रोग उत्पन्न हो रहा है वहाँ हमें दही का यूज़ नहीं करना चाहिए। त्रिदोषम मंदकम जातम वातघ्नम दधि शुक्रलम सरह श्लेष्म अग्नि
श्लेष्म अनिघ्लस्तु मंडः श्रोतो वृषोधना। इसके बाद अगर दही अच्छे से नहीं जमा है तो ये त्रिदोषों को कुपित करने वाला होता है। इसके बाद हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक तो सर पढ़ा और दूसरा पढ़ा मंड यानी मस्तु। तो इसका जो सर यानी इसके ऊपर जो मलाई जैसी रचना होती है वो शुक्रल होती है, शुक्र की वृद्धि करती है, और जो इसका जल वाला पोर्शन होता है वो श्लेष्म अनिघ्न यानी कफ और वात का शमन करता है, और श्रोतो शोधक होता है। तो इस प्रकार से दही जो है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, कहाँ नहीं किया जाता है, इसका वर्णन हमें चरक में मिलता है। लेकिन दधी जो होता है ये गुरु और व्रीहण होने के कारण इसका उपयोग उतना पथ्य के रूप में नहीं किया जाता जितना अधिक मात्रा में तक्र का किया जाता है। और तक्र का निर्माण हम किससे करते हैं? दही से करते हैं। जब दही में हम एक जल की जो मात्रा होती है उसको परिवर्तित करके डालते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, तो अलग अलग प्रकार के तक्र का निर्माण होता है और उसी तक्र का उपयोग हम चिकित्सा के लिए करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं तक्र के बारे में। तो तक्र का वर्णन केदेव निघंटु ने तक्र वर्ग में किया है। उन्होंने इसकी निर्माण विधि बताई है और कैसे इसके प्रकार होते हैं। भाण्डस्य मध्ये दधि सन्निधाय दध्नस्तु यंत्रेण सने हतम यत् तोयम निसिचन प्रहरम विनीय तोयेन तक्रम दसधा क्रमेण। जो केदेव निघंटु है इन्होंने 10 प्रकार के तक्र का वर्णन किया है। तो ये जो 10 प्रकार है वो डिपेंड करते हैं कि हम इसमें कितना जल डाल रहे हैं। अगर एक नॉर्मल प्रोसीजर की बात की जाए तो भाण्डस्य मध्य दधि, भांड मीन्स बर्तन के मध्य में दही डाल करके सन्निधाय दधनस्तु यंत्रेण, उसमें कंटिन्यूअस हम क्या करते हैं, यंत्र के द्वारा उसको मंथन करते हैं यानी उसको हिलाने की प्रोसेस करते हैं। तोयम निसिचन, पानी डाल करके अगर हम किसी बर्तन में दही ले करके कंटिन्यू उसको मथने का काम करते हैं। सने सने यानी धीरे धीरे, ऐसे नहीं कि काम जल्दी हो जाए इसलिए जल्दी से हिला दिया। अगर किसी बर्तन में दही डाल करके कंटिन्यू हम उसका मंथन करते हैं, अगर बुक की माने तो उन्होंने 1 प्रहर अर्थात 3 घंटे तक अगर हम उसको मथने का काम करते हैं तो हमको जो प्राप्त होता है उसे तक्र कहा है। इसके आगे उन्होंने कहा है विनीय तोयेन तक्रम दसधा क्रमेण, यानी डिफरेंट रेशो के अनुसार, जल की अलग अलग मात्रा के अनुसार केदेव निघंटु ने 10 प्रकार के तक्र बताए हैं। आगे अगर देखें तो केदेव निघंटु में हमें तक्र के पर्याय मिलते हैं। दंड आहत, कालशेय, गोरस, विलोडित। ये जो पर्याय हैं इसके बनाने की विधि पे आधारित है। जैसे जब हम मथते हैं तो हम दंड या लकड़ी का उपयोग कर रहे हैं, और आहत मीन्स चोट, तो बार बार लकड़ी से आहत होके बनने वाला। कालशेय, कालशेय मतलब आप देख रहे हैं 3 घंटे का समय दे करके हम इसका निर्माण कर रहे हैं। गोरस दूध को कहा जाता है, उसी को ही आगे प्रोसेसिंग करके ये बन रहा है। विलोडित, विलोडित मतलब मथने का ही एक पर्याय है। अब अगर देखें तक्र के जो भेद हैं, जैसे केदेव ने 10 बताए हैं तो अलग अलग आचार्यों ने इसके अलग अलग जो भेद बताए हैं वो किस बेसिस पे बताए हैं और क्या क्या बताए हैं। तो सबसे जो पहला भेद हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू चरक देखते हैं। चरक ने इसके 3 प्रकार बताए हैं, रुक्ष, अर्ध स्नेह युक्त, पूर्ण स्नेह युक्त। तो जब हम इसमें पानी डाल करके इसको मथते हैं और मथने के बाद आप लोग देखते होंगे कि दही को जब भी मथा जाता है तो इसमें से कुछ पोर्शन बटर यानी मक्खन उसी समय अलग होता है। तो वो जो मक्खन निकलता है अगर उसको हम पूरी तरह से निकाल दें, जब हम दही का मर्दन कर रहे हैं और उसमें जो बटर या फिर मक्खन निकल रहा है अगर उसको पूरी तरह से हटा दें, तब जो तक्र बनता है उसे रूक्ष कहते हैं और इसको अधम कहा गया यानी निकृष्ट क्वालिटी का कहा गया है। ये कफ दोष में दिया जाता है। अर्ध स्नेह युक्त, जहाँ पर हम मक्खन को पूरा ना निकालें, आधी मात्रा में निकालें, इसीलिए क्या बोल रहा है, अर्ध स्नेह युक्त। और जब हम मक्खन को पूरा नहीं निकालते हैं यानी पूरी रहने देते हैं तो उसे पूर्ण स्नेह युक्त कहते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू क्या बोल सकते हैं, मक्खन कितना है हमारे तक्र में, उसके आधार पर चरक ने 3 भेद बताए, रुक्ष, अर्ध स्नेह युक्त और पूर्ण स्नेह युक्त।
और चरक के अनुसार रुक्ष को हम कफ दोष में दे सकते हैं, अर्ध स्नेह युक्त को हम पित्त दोष में दे सकते हैं और पूर्ण स्नेह युक्त को हम वात दोष में दे सकते हैं। चरक के अकॉर्डिंग जो पूर्ण स्नेह युक्त होता है उसे उन्होंने उत्तम कहा है। अगर भाव प्रकाश निघंटु की बात करें तो इन्होंने इसके 5 प्रकार बताए हैं तक्र के: घोल, मथित, तक्र, उद्भषित और छज्जिका। तो घोल जब होता है उसको कहते हैं जब हम दही को बिना पानी डाल करके, ठीक है, जब घोल कब कहा जा रहा है, जब हम दही में बिना पानी डाल करके उसको सिर्फ मंथन करते हैं और उससे मक्खन बाहर नहीं निकालते हैं, तब जो बनता है उसे घोल कहते हैं। क्योंकि सिर्फ यहाँ पर हम घोटने का काम कर रहे हैं, ना हम इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं, ना ही इससे मक्खन निकाल रहे हैं। मथित जो होता है इसमें हम इसमें पानी तो ऐड नहीं करते, लेकिन इसमें जो मक्खन अलग होता है उसको हम हटा देते हैं, इसमें मक्खन हटा देते हैं, पानी ऐड नहीं करते। जो तक्र होता है इसमें हम 1/4 पानी डालते हैं और मथने के बाद हम मक्खन को हटा देते हैं, तो इसे तक्र कहा जाता है। मुख्य रूप से जो हम तक्र बनाते हैं वो इसी को ही कहा जाता है, जहाँ पर हम 1/4 पानी डाल करके पूरा जो मक्खन का भाग है उसको निकाल देते हैं। उत्स्वित में हम आधा, जितना दही है उसका आधा पानी डालते हैं और इसके बटर भाग को या फिर मक्खन को अलग नहीं करते हैं। छज्जिका जो होता है ये सबसे डाइल्यूटेड फॉर्म होता है, यहाँ पर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पर सफिशेंट क्वांटिटी यानी या तो कभी कभी इक्वल या अधिक मात्रा में जल मिला करके इसको मर्दन किया जाता है और इसके पूरे मक्खन को निकाल दिया जाता है। तो ये छज्जिका, जैसा छाछ कहते हैं ना, उसकी तरह रहता है। तो इस तरह से ये 5 वैरायटी का वर्णन हमें भाव प्रकाश में मिलता है। इसी को ही अगर हम आगे देखें तो केयदेव निघंटु ने 10 प्रकार बताए हैं: मथित, उत्स्वित, तक्र, दंडाहत, कालसे, करमथित, गलित, घोल, श्वेतमंथ और शाडव। तो मथित में उन्होंने क्या कहा है, बिना पानी के और बिना मक्खन को हटाए हुए हमें सिर्फ क्या करना है, उसको मथना है। उत्स्वित में वो क्या करते हैं, वो जितना दही है उससे आधा उसमें पानी डालते हैं। तक्र में 1/4 जल डालते हैं। दंडाहत में 1.5 गुना पानी डालते हैं। कालशे में 2 गुना जल डालते हैं। और करमथित, कर मीन्स होता है हाथ और मथित मीन्स मथना, इसमें हाथों से मथ करके तक्र का निर्माण किया जाता है, इसमें जल की मात्रा नहीं बताई गई है। गलित, गालित मतलब अगर आप देखें तो इसका मतलब होता है गालन मीन्स छानना, तो इसे कपड़े से छाना जाता है, इसीलिए इसे गलित कहते हैं। घोल में जैसा आपने पढ़ा बिना पानी डाले और बिना मक्खन हटाए। श्वेत मंथ में समान मात्रा में जल डाल के बनाया जाता है। और साडव जो होता है इसमें किसी भी फल का जूस डाल करके तक्र बनाया जाता है जल के स्थान पे। तो ये जो 10 भेद हैं इनका वर्णन हमें केयदेव निघंटु में मिलता है। इसके बाद अगर हम तक्र के गुण देखें तो तक्र का रस कसाय अम्ल मधुर होता है, अनुरस कसाय होता है, वीर्य उष्ण विपाक मधुर। गुण ग्राही, लघु, रुक्ष, कर्म अग्निदीपक, तृप्तिकारक, वीर्यवर्धक, मेधावर्धक और वातनाशक। मुख्य रूप से जो इसका लघु गुण है, ग्राही गुण है, इसी के अकॉर्डिंग ये अपने कार्य करता है। अपने गुणों के कारण ये मुख्य रूप से उदर रोग पे जा कर के कार्य करता है। आप जितने भी उदर रोग देखेंगे वहाँ पर आपको पथ्य के रूप में तक्र का वर्णन मिलता है। अगर तक्र के योग्य देखे जाएं कि कब हमें तक्र का सेवन करना चाहिए, तो शीतकाल में मुख्य रूप से हमें तक्र का सेवन करना चाहिए। और अगर व्याधि की बात करें तो अग्निमांद्य, विषम अग्नि, कफज रोगों में, श्रोतो अवरोध में, कोष्ठगत वात में, गर्विष में, गुल्म, अर्श, ग्रहणी, शोफ, अतिसार, पांडु, विषम ज्वर और मूत्रकृच्छ की व्याधियों में हम मुख्य रूप से तक्र का उपयोग करते हैं। इसमें ज़्यादातर जो व्याधियां हैं वो आम के कारण उत्पन्न होती है। जब हमारी अग्नि मंद हो जाती है उस समय हम तक्र का उपयोग करते हैं।
ये पाचन में लघु होती है और भोजन के पाक में भी मदद करती है। इसके अलावा जिस जिस समय हमारे शरीर में जल की मात्रा भी कम हो जाती है उस समय भी हम तक्र का उपयोग कर सकते हैं। अगर तक्र के अयोग्य देखें कि कब हमें तक्र नहीं देना चाहिए या किस समय तक्र नहीं देना है, तो हमें ग्रीष्म और शरद ऋतु में तक्र का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा छत, व्रण, काश्य, दाह, भ्रम, शोष, मूर्छा और रक्तपित्त मुख्य रूप से जो पित्तज विकार होते हैं उन कंडीशन में हमें तक्र का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो तक्र और दही है ये हमारे पथ्य कल्पना का एक मुख्य भाग है जो कि उदर रोगों में जाकर के मुख्य रूप से हमारे काम करते हैं और उनके लिए ये मुख्य पथ्य हैं। तो इस प्रकार हमारी पथ्य कल्पना कंप्लीट होती है, ठीक है, जिसे हम आगे देखेंगे। थैंक यू।